घर का सारा माहौल बदल चुका है क्योंकि हिंदुस्तान 21वीं सदी में पहुंच गया है। सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हो गया है। लोग चांद पर छुट्टियां मनाने जाने लगे हैं। पृथ्वी और मंगल के बीच झगड़ा चल रहा है। सारी लड़कियां ब्याह चुकी है। काजल का पति उसे छोड़कर मैके चला गया है। छोटी ने अंग्रेज से शादी की है और वो अमेरिका सेटल हो गई है। आइए देखते हैं आनंद माथुर की जिंदगी में क्या हो रहा है। ए दादा मुनि, क्या कर रहे हो? दिखता नहीं, मैं इंटरनेट पे न्यूज पढ़ रहा हूँ। न्यूज पढ़ रहे हो कि मेडोना के बेटे की गर्मा गर्म एल्बम देख रहे हो? दुनिया 21वीं सदी में पहुंची, फिर भी तेरी कबड्डी खेलने की आदत नहीं गई। अरे मैडोना जब जवान थी तब भी मैंने उसका एल्बम कभी नहीं देखा, तो मैडोना की बेटी को इस उम्र में क्या खाक देखूंगा। अरे अभी अभी लेटेस्ट सर्वे आया है। बंदर जैसे जैसे बूढ़ा होते जाता है ना, वैसे वैसे उसकी गुलाट मारने की हरकतें और बढ़ती जाती है। तुम्हें याद है बरसों पहले एक फिल्म आई थी शौकीन? हाँ, याद आया। मेरी और बीना की नई नई शादी हुई थी। हाँ, और मैं उसे शौकीन पिक्चर दिखाने ले गया था। हाँ, क्या भड़की थी वो मेरे पे। हाँ, मुझे बोली ये आवारा बुड्ढे दिखाने लाए हो मुझे। तब एकदम काउठी थी वो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वही 40 साल पुरानी बीमारी, दीवार से बातें करने का दौरा पड़ा है। अरे तुम्हारे सारे दांत टूट गए, 4 बार चौकटा चेंज करवा चुके हो, दोनों आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है, कान से ऊंचा सुनते हो, लेकिन दीवार से बातें करने की आदत नहीं छूटी। खैर जाने दो। हाँ। अरे ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो? आज तुम्हारा 75वां जन्मदिन है ना? भगवान तुम्हें सत आयुषी करे। आज हमारी डायमंड जुबिली। आजकल कुछ याद ही नहीं रहता। अरे कितनी बार कहा है बादाम के कैप्सूल रेगुलर लिया करो, पर मेरी कौन सुनता है। कैप्सूल अरे उस मोटी को समझा लो ना, बादाम की कैप्सूल क्या तुम्हें बादाम के गोदाम में छोड़ेगी ना तो भी कुछ नहीं होने वाला। उम्र का काम तो करेगी ही ना। जरा अपना पैर तो ऊपर करो। मुझे भी आपके पैर छूने। ये रिस्क लेने जैसा नहीं है। पता चला कि पैर छूते छूते ये टांग खींच लेगी, तो इस उम्र में हड्डियां रिपेयर होने से ऐसा नखरा करती है जैसे आजकल की हीरोइनें पूरे कपड़े पहनने से इठलाती हैं। किस सोच में पड़ गए? नहीं वो क्या है, घर में ऑक्सीजन की मात्रा कम लग रही है। जरा चार्ट तो चेक करो। मैं चार्ट चेक करके आई हूँ। हाँ? सब ठीक है। अच्छा। पोल्यूशन इतना पोल्यूशन है कि सड़कों की तरह घर में भी ऑक्सीजन मास्क लगाकर घूमना पड़ेगा। दरवाजे में कोई आया है? खिसक लो तुम लोग। आओ बेटी आओ। Many happy returns of the day, Dad. थैंक यू। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। अरे क्या बोलने में अपन के बाप का क्या जाता है? क्या हुआ? बेटी इतने दिन कहाँ थी? ना कोई पता ना कोई ठिकाना। वो मॉम अपन चांद पर एक ड्रग का कंसाइनमेंट उतारने गया था। तूने चांद पर भी स्मगलिंग शुरू कर दी?
अरे डैड, चांद क्या है, यहाँ से 4 दिन की दूरी पर। देखो अपुन ने तो मंगल पर भी लेजर गन सप्लाई करने का सुपारी लिया है। क्यों? वो मंगल ग्रह वाले बोलते हैं कि हम तुम पृथ्वी वालों को यहाँ रहने का सिटीजनशिप नहीं दे सकते, ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट वीजा मिल सकता है। तो हम लोग ने सोचा कि वहाँ पर टेररिज्म फैला दे, आपस में लड़ मरेंगे तो हम लोग का लाइन क्लियर। बेटे काजल, सुधर जा। तेरी इन्हीं हरकतों के वजह से तेरा पति तुझे छोड़ के भाग गया। अच्छा हुआ, अरे अच्छा हुआ बला टली, वरना वो उल्लू का पट्टा भूखा प्यासा दरवाजे पर लटका रहता था। और अपुन का तो धंधा ही रात का होता है। कितना अच्छा पत्नी व्रता पति मिला था तुझे, पर तेरे नसीब में तो संसार का सुख ही नहीं। तुम लोग कितना संसार का सुख लूटते हो मालूम है। पूरा दिन देवानंद की तरह हिलते रहते हो, फिर भी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो। अरे हाँ, अगले हफ्ते देव साहब का 100वां बर्थडे है। फिल्म सिटी में सारी इंडस्ट्री इकट्ठा होने वाली है और उस दिन देव साहब गोविंदा के बेटे और करिश्मा की बेटी को लेकर नई फिल्म अनाउंस करने वाले हैं, सरकाई लोग खटिया। ना उस बूढ़े की फिल्म बनाने की खुजली खत्म होगी, ना इस भूतनी की फिल्मों में दिलचस्पी। भाई भाई, अपनी बिल्डिंग के टेरेस की तरफ एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। ठीक है, तुम अपनी पोजीशन ले लो। डैड, आप मॉम के पीछे छुप जाओ और मॉम तुम बेसमेंट में घुस जाओ। दुश्मन अपने घर पर हमला कर सकता है। धत तेरी की, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। क्या हुआ बेटा? हटेली स्वीटी अपने पति और बच्ची के साथ आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हटेला कपल आ रहा है। मीना, तुम इसकी बेटी से जरा सावधान रहना, उसे अपनी छोटी जैसी आदतें हैं। सोसाइटी में कहीं झगड़े ना लगाएं, क्योंकि अब सोसाइटी में तू मैं नहीं होती, औरतें सीधी गोलियां चलाती है। डैड, जमाना आगे निकल गया है। आजकल इतने सारे लोग मरते हैं, फिर भी पॉपुलेशन कम नहीं होता। कभी कभी लगता है 20वीं सदी में मर गए होते तो अच्छा होता, कम से कम लोगों के कंधे पर चढ़कर तो जा सकते थे। हाँ, आजकल तो म्यूनिसिपालिटी वालों की गाड़ी आती है, पूछते हैं कोई मर गया है तो बॉडी दे दो। माँ, तुम फिक्र मत करो, जब तुम टपक जाओगी तब अपन चार्टर प्लेन में तुम्हारा बॉडी काशी ले जाएगा और वहाँ तुम्हारा क्रियाक्रम करेगा। आजकल इंडिपेंडेंट अग्नि संस्कार की लग्जरी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, वीआईपीज और माफियाज ही अफोर्ड कर सकते हैं। जमाना आगे बढ़ गया है। 20वीं सदी में सामूहिक विवाह होते थे, अब सामूहिक अग्नि संस्कार होते हैं। तुझे किसी ने पूछा? दरवाजे में कोई आया है? आ गई, हटेलों की महारानी आ गई। कैसी है स्वीटी? ठीक हूँ माँ। आइए आइए दामाद जी, जीते रहो। अरे गुड्डी बेटा कैसी हो? क्या बताऊं नानी, जाने भी दो। आज तो हमारी जान बार बार बची है। क्या हुआ बेटा? अब क्या बताऊं नानी तुम्हें, ये डम और डमर माँ बाप की बेटी होने की सजा तो भुगतनी पड़ती है ना। आज हम लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे थे तो मम्मी ने कहा ठंड लग रही है, पंखा बंद कर दीजिए। तो डैडी ने हेलीकॉप्टर का पंखा बंद कर दिया। वो तो मैं थी जो मैंने सिचुएशन संभाल ली, वरना आपको हमारी बॉडीज ऐसे मिलती जैसे चाइनीज पिकल में से चूहे मिलते हैं। अबे हटेली, आजकल तो अकल के इंजेक्शंस मिलते हैं। तेरे पास इतना पैसा है, लगवा क्यों नहीं लेती? भाई, जो मजा बेवकूफ बनकर जीने में है ना, वो अक्लमंद बनकर जीने में नहीं रहा। और वैसे भी हम लोग ने इनकी जबान का ऑपरेशन करवा दिया, अब ये फ्लुएंटली अकला सकते हैं। है ना भेजागुल लोग जबान साफ करने का ऑपरेशन करवाते हैं, ये हकलाने का ऑपरेशन करवाते हैं। स्वीटी कभी सुधरेगी नहीं। मुझे तो बहुत भूख लगी है। काजल मामा, प्लीज कलकत्ता फोन करके मुझे ताजे रसगुल्ले का फैक्स मंगवा दो ना प्लीज। ठीक है, चल खिलाता हूँ। इधर खड़ी रह जा। हेलो, कौन घसीटाराम कलकत्ता वाला? अपन काजल भाई बॉम्बे वाला बोल रहा है। कैसा है? अच्छा सुनो, 1 टिन ताजा रसगुल्ला का भेजो, अब्रिज। और सब ठीक चल रहा है ना? हाँ, तुम लोग के लाइफ में क्या चेंज आ सकता है? 50 साल से एक ही गवर्नमेंट चल रही है। चलो चलो ठीक है, ओके।
ले तेरे रसगुल्ले। और कुछ नहीं, आजकल मैं जरा डाइटिंग कर रही हूँ। शामू जरा इधर आ। बोलिए काजल भाई। ये जो तेरी बेटी है ना, बिल्कुल छोटी पड़ गई है। छोटी भी जब छोटी थी ना तो ऐसी भतौलेबाजी करती थी। वो क्या है, हमारे लव स्टोरी को डेवलप करने में छोटी का बहुत बड़ा हाथ, इसलिए हमने भगवान से मन्नत मांगी थी कि हमें छोटी जैसी बेटी देना, और उसने हमारी सुन ली नहीं। अरे यार सुनना ही पड़ेगा ना। आजकल साइंटिस्ट भगवान का पता ढूंढने के लिए नहा धोकर पीछे पड़े। जिस दिन हाथ लग गया ना उस दिन मजा देख लेना। दरवाजे पे कोई आया है। सुकु सुकु जानू जानू ना 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 ट्यां ट्यां। सुकू सुकू गुनगुन ट्याऊ ट्याऊ, ये कौन सा गाना है? ये अनूप जलोटा के बेटे का नया पॉप एल्बम है, ले लो लोटा। ये उसका सबसे फेमस नंबर है। स्वीटी, बेलन वाली कैसी है तू? ठीक हूँ, तू कैसी है? फर्स्ट क्लास। अब चलो भी यही बुत बन के क्या खड़े हो? जी मैंने सोचा पहले तुम चलो मैं फिर कहीं तो पहला कदम तुम रखा करो, हर जगह पहला कदम मैं उठाऊं क्या? ओह मॉम, तुम मेरे बाप को ना खाली भी डांटा मत करो। हाँ तू चुप रह, मवाली कहीं की। हे मॉम, मुंह संभाल कर बात कर क्या, वरना तेरे ही बाप के घर में तेरे को टप्पा डालेगा। अरे आओ आओ मेरे लाल, आओ मेरे गद्दी के हकदार। फूलन, कैसा है तू? जोर में ना? बहुत टेंशन में यार काजल मामा। ये मेरी माँ जो है ना, मेरे बाप को प्यून की तरह धमकाती रहती है हमेशा। अरे यार उनको जाने देना, क्यों मियाँ बीवी के झगड़े में अपना खून जलाता है तू? मीनाक्षी बेटी कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? बोलो, कमर 3 इंच टेढ़ी हो गई है, और 3 इंच हो जाए ना तो तुम आनंद माथुर से आनंद तीर कमान बन जाओगे। मुझे बोलने की जरूरत है? हम बहुत मजे में हैं। अजी सुनती हो? क्या है? वो गिफ्ट। हाँ अच्छा है दिलाए, जाओ जाकर लेकर आओ। देखिए डैडी, आपके लिए छोटा सा रोबो। ये छोटा सा रोबो है? हाँ डैडी, घर के छोटे मोटे सारे काम कर देगा। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? लो ना यार। यार वैसे भी मम्मी के पास एक 5.5 फुट का पति नाम का एक रोबो है। चुप कर, जाओ इसे अंदर रखो, जाओ जाओ। डैडी, डैडी, एक्चुअली ना हम भी आपके लिए गिफ्ट लाए थे, देना ही भूल गए। सुनिए जी, जरा इधर आइए ना। डैडी, हाँ, क्या है बेटे? ये लीजिए। अरे ये क्या है? एक अलग किस्म का गॉगल्स है डैडी, अच्छा। जिससे आप दीवार के आर पार देख सकते हैं, हाँ। और साथ में कपड़ों के आर पार भी। फौरन उठाकर फेंक दो बाहर। आपको इतनी वल्गर गिफ्ट ये हटेला ही दे सकता है। हाँ लेकिन रहने दो। दरवाजे पे कोई आया है। सापा टूडूडू, टिक्का टूडूडू, कुछ समझी तू? हम लोग वाकई बुढ़े हो गए हैं। कैसी है तू? भगवान ने इसके बॉडी में मेंढक के पार्ट्स फिक्स कर दिए। चलती कम है, उछलती ज्यादा है। चुप है। डैड, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू। कैसी है राधिका? मैं ठीक हूँ मामा। दामाद जी नहीं आए? आ रहे हैं, एयरबस से सामान उतार रहे हैं। देखा, अपुन तेरे को बोलता था कि इतनी पढ़ाई मत कर। आज तू डबल ग्रेजुएट और तेरा पति डॉक्टर, फिर भी तुम लोग को एयरबस से आना पड़ता है। ये स्वीटी को देख, खुद का हेलीकॉप्टर है। मीनाक्षी ने तो घर की ट्रेन बसा ली है, और छोटी तो चार्टर प्लेन बुक रखती है। मम्मी, हमें तुम लोगों ने क्या हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए यहाँ बुलाया है? नहीं बेटे नहीं, गुंडे मवालियों की बात का बुरा मत मानना। डैड, मुंह संभाल कर बात करो। जिसके घर में रहते हो उसी के मुंह पर पान की पिचकारी मारते हो। अरे तमाम चलो तो तुम लोग अकेले आदमी के पास इतना सारा सामान तो दिया। क्या हुआ? ये पूछो क्या नहीं हुआ।
मुझे लगता है ऊपर वाला हमारी बेटी की टोपड़ी में दिमाग लगना ही भूल गया। क्या बोलता है, खुद भी समझता है। नहीं नहीं, ये कह रहे हैं कि ऊपर वाला मेरी खोपड़ी में दिमाग रखना ही भूल गया। बिल्कुल मेरी तरह। डैड, एक काम करते हैं, हम ना अपने सर में एक छोटा सा होल कर देते हैं और फिर खाली खोपड़ी का गल्ला बनाकर उसमें पैसे जमा करेंगे। इनकम टैक्स वाले को तो बाप भी नहीं ढूंढ सकता। वाह 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 वाह, अबे ढक्कन, फिर उसमें से पैसे निकालेंगे कैसे? हाँ, वेरी सिंपल, कान में चिमटा डाल के नोट खींच लेंगे। मना करता था राधिका, मना करता था, अपनी बेटी को स्वीटी के हाथ की गुट्टी मत पिला। मेरी बात नहीं मानी, देखा नतीजा। अरे दाने दो, दाने दो। पाला दो ततोल दी। श्री राम लागू केस्टो मुखर्जी। नहीं डैड, ये कह रहे हैं पाए लागू ससुर जी। दीते रहो बेटे। और 1 महीना ये साथ में रहा तो हालत बुरी होने वाली है। राधिका, तेरा हस्बैंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है ना, तो बच्चे उसके पास से पढ़ते कैसे होंगे? अरे मासी कुछ नहीं, ये फिजिक्स पढ़ाते होंगे और वो केमिस्ट्री समझते होंगे। अबे नहीं यार, बच्चे लोग है ना कॉमेडी पीरियड समझकर इनके क्लास में आते होंगे। फूलन, ये क्या बदतमीजी है? बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? हे माँ, पहले तू अपने हस्बैंड से तमीज से बात करना सीख, फिर मुझे बड़ों से बात करना सिखाना। वाह मेरे शेर, क्या डायलॉग मारा है। ये छोटी क्यों नहीं आई अभी तक? मम्मी, उसकी लाइफ में भी बहुत पंगा है। हाँ, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अपन को फोन किया था, बोला कि भाई समझाओ अपनी बहन को। क्यों, क्या हुआ? उसने न्यूयॉर्क टाइम्स में ये छाप दिया कि उस प्रेसिडेंट का अफेयर किसी इंडियन तमाशे वाले के साथ है और उसने उसे बेवरली हिल्स पर एक बंगला लेकर दिया है। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। दरवाजे पे कोई आया है। मामा मामा मामा, मैं अपने टाइम का कोई चीतू अंकल का गाना गाऊं? हाँ? क्या? माना माना मैंने माना मैं हूँ मवाली, माना माना मेरी हर बात निराली, मवाली हूँ मैं, शैतान तो नहीं, गिरा हुआ कोई इंसान तो नहीं। दरवाजा खोल। मामा देखो कौन आया। धीरे धीरे चिल्ला मत, साउंड पॉल्यूशन फैलाने का 50,000 दंड है। तू फिक्र मत कर छोटी, स्वीटी को कुछ नहीं होगा। अपन लोगों से दंड वसूल करने वाले के हाथ पैर काटकर उसे आर्ट गैलरी में लटका देता है। कितनी देर लगा दी बेटा? हाँ, बस निकल ही रहे थे कि एयरपोर्ट पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर मिल गए। पूरा आधा घंटा पकाया उन्होंने। इलेक्शंस है ना, ऐसे वक्त पर पॉलिटिशियंस को जर्नलिस्ट की बहुत याद आती है। फिर ट्रैफिक में फंस गए। प्लेन पूरा आधा घंटा बांद्रा की खाड़ी पर खड़ा हुआ था। अरे छोटी बात करती रहेगी क्या? जरा दामाद को भी तो बुलाओ। एक तो ये अंग्रेज इंडिया में ऐसे लगता है जैसे घोड़ों के बीच में गधा घूम रहा हो। How are you, बेटा विलियम? How are you? I'm cool. I'm happening. Sasuji, how do you do? Fine, fine. और सुना मीनाक्षी आंटी, दहेज की वजह से मर्दों को जलाना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? शुरुआत तो हुई है सोनाक्षी, पर खास प्रोग्रेस नहीं है। तो तुम महिला मुक्ति वाले लोग कर क्या रहे हो? अरे हमारे न्यूयॉर्क में तो मर्दों की हालत मोमबत्ती जैसी हो गई है। अच्छा? औरत की आग देखकर लोग पिघल जाते हैं। क्या बात कर रही है? हेलो, अच्छा, वो टकलू बाहर आ गया। अब उनसे वीडियो फोन पर बात करना चाहता है। ठीक है। हाँ बोल कादर टकलू। काजल, तमीज से बात कर। कादर भाई तेरे गुरु हैं, उन्होंने ही तुझे गुंडागिरी की शिक्षा दी थी। टकलू। डैड, आप बीच में मत बोलो। अंडरवर्ल्ड में कोई किसी का गुरु नहीं होता और कोई किसी का चेला नहीं। यहाँ जंगल का कानून चलता है, जिसकी ताकत वो जिएगा। वही बताने के लिए अपन तेरे को फोन किया। काजल भाई, तूने अपन को अंदर करवा के अच्छा नहीं किया। अपन बाहर आ गए ले। तेरी जिंदगी के आखिरी दिन का इंतजार कर। देख टकलू, अपन जिस दिन पैदा हुआ था ना, उसी दिन से आखिरी दिन का इंतजार कर रहा है। और जेल में जाकर भी तेरी चर्बी कम नहीं हुई लगता है। आज अपन के बापू का बर्थडे नहीं होता तो तेरी डेथ एनिवर्सरी का दिन जरूर होता। आज अपन बहुत मूड में है, इसलिए तेरे को माफ कर दिया।
आइंदा से ऐसी गलती मत करना, समझा? चल रहा। मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं, दूध पिला के आस्तीन का सांप पाला मैंने। पर याद है काजल भाई, जिन्हें सांप पालना आता है उन्हें उसके दांत तोड़ना भी आता है। लालिया कालिया। यस बॉस। आज काजल भाई के बाप का बर्थडे है। काजल भाई, आज ही के मनुष्य दिन वो साला 5-5 मुसीबतों का जन्मदाता पैदा हुआ था। उस बूढ़े ने वो औलाद पैदा किया है कि जिससे अमेरिका के प्रेसिडेंट से लेकर मंगल के महामंत्री तक सब परेशान हैं। आज उसके बाप का बर्थडे है, पूरे खानदान का मरण दिन कर दो। भाई, ये डायलॉग बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन आज की डेट पे काजल भाई वो चीज है कि 11 मुल्कों की गवर्नमेंट उसके इशारों पर चलती है। काजल भाई को मारना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। अब काजल के बारे में तू मुझे बताएगा? अरे वो 3.25 फुट की छोकरी थी, स्कूल में मास्टर को बाथरूम में बंद कर दी थी ना, तब से जानता हूं मैं उसे। पता होता ना, इस सकोला कोबरा 56 बन जाएगा और तभी कुचल देना उसको। काजल भाई, एक बात बोलता हूँ, बुरा नहीं मानना। गंजा हो जाने के बाद कंघी खरीदने का क्या फायदा? तो मेरा आदमी है, काजल भाई का वकील है तो पता करो उसके बाप के बर्थडे का केक कौन सप्लाई कर रहा है। क्यों काजल भाई? हम उस केक में ये छोटा सा खिलौना रखना चाहते हैं। काजल भाई, अगर बर्थडे गिफ्ट ही भेजना है तो क्यों ना खुले हम साथ में ले चलते, इससे मांडवाली का एक चांस भी मिल जाएगा। गधे, ये खाली खिलौना नहीं है, मिनी टाइम बम है। इसका धमाका 1 किलोमीटर तक का एरिया उड़ा देगा। लेकिन कादर भाई, अगर हमारा प्लान फेल हुआ ना, तो वो हमारे गोश्त का शामी कबाब बनाकर कुत्तों को खिला देगी। नहीं, ये कादर भाई का ये प्लान फेल नहीं हो सकता। देखता हूँ कैसे बचता है आनंद माथुर और उसकी बलाएं।